फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार से फिर एक नए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम पढ़ेंगे द ट्रायो ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वीडियो बहुत लंबा हो सकता था, इसलिए कुछ ट्रायो ही हम यहाँ पर कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में दूसरे जो बाकी रहे हैं उन्हें कवर करेंगे। तो सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है यहाँ पर ट्रायो ऑफ थर्स्टलेसनेस, जिस थर्स्ट के बारे में है। जो जिन रेमेडी है 3, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें से एपिस, एथुजा एंड पल्सेटिला। और डिटेल में देखें तो एपिस मेलेफिका जो थर्स्टलेस रेमेडी है, उनकी थर्स्ट ड्यूरिंग ड्रॉप्सी, जब पेशेंट को किसी ड्रॉप्सिकल कंडीशन होती है तब पेशेंट थर्स्टलेस रहता है। और इन सिचुएशन के दौरान पेशेंट को बर्निंग मैच्यूरेशन होता है और डिजायर फॉर कोल्ड मिल्क, यहाँ पेशेंट को कोल्ड मिल्क की डिजायर रहती है। पल्सेटिला में जो थर्स्टलेसनेस है, उसकी टंग है वो ड्राई एंड वाइट कोटेड टंग है। ड्रिंक ऑफन लिटल एट अ टाइम विच प्रोवोक्स वोमिटिंग, जो पेशेंट है वो वोमिटिंग बहुत परसिस्टेंट होता है, इसलिए वो पानी का लिटिल क्वांटिटी में लेता है। माउथ में जो टेस्ट है वो बेड टेस्ट आता है। एथुजा साइनेपियम, एथुजा में जो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट है, पेशेंट को मिल्क इंटॉलरेंस है। ऑल कंप्लेंट्स वर्ज आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क, पीने के बाद ही उसकी सारी प्रॉब्लम है वो वर्ज होती है। आगे है ट्रायो ऑफ पेन में जो ट्रायो, उसमें 3 रेमेडी है: एकोनाइट, नेफेलस, कैमोमिला एंड कॉफिया क्रूडा। जो कैमोमिला का जो पेन है वो कैसा है, तो इंटॉलरेबल पेन विथ नम्बनेस ऑफ, जो अफेक्टेड पार्ट है वो नंब हो जाता है। और पेशेंट पेन से बहुत ही सेंसिटिव है। ग्रेट डेबिलिटी एज सुन एज द पेन बीइंग एग्रावेशन फ्रॉम हीट, जो पेन है वो एग्रावेट हीट के कारण होता है और पेशेंट बहुत ही ऑकवर्ड और कॉन्ट्राडिक्ट होता है। और आगे एकोनाइट का जो पेन है वो एक्यूट है, सडन है, वायोलेंट, इन्वेजिव होता है। स्क्रीम पे विथ पेन, पेशेंट स्क्रीम यानी चीज निकल जाती है पेन के। टॉलरेबल ड्राइव हिम क्रेजी विथ रेस्टलेस, पेशेंट जो पेन के वजह से रेस्टलेसनेस होता है। और कॉफिया क्रूडा, जो कॉफिया क्रूडा का पेन होता है वो पेशेंट पेन से बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसे पेन बहुत फील होता है। पेन सिम्स ऑलमोस्ट इनसपोर्टेबल ड्राइविंग हिम पेशेंट टू डिस्पायर, पेशेंट को होपलेस हो जाता है कि पेशेंट के जो पेन है वो नहीं थमेगा। आगे है ट्रायो ऑफ कफ, यहाँ एक्चुअली कफ ड्राई कफ के लिए ट्रायो है। उसमें है एकोनाइट, एपरसल्फ एंड स्पॉन्जिया। जो एकोनाइट का जो कफ है वो हॉर्स ड्राई क्रॉपी कफ, ड्राई हैकिंग कफ, वर्ज एट नाइट, जो नाइट में कफ है वो एग्रावेट होता है आफ्टर मिडनाइट के बाद। ऑपरेस्ड ब्रीदिंग ऑन लिस्ट मोशन, यहाँ पर जो पेशेंट का कफ है वो कफ के साथ पेशेंट को ब्रीदिंग में तकलीफ होती है और वो भी लिस्ट मोशन से उसको एग्रावेशन होता है। स्पॉन्जिया का जो कफ है वो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब वो सांस अंदर लेता है तब उन्हें प्रॉब्लम होती है। बिफोर मिडनाइट के पहले, जो एकोनाइट में मिडनाइट के बाद और स्पॉन्जिया में मिडनाइट के पहले तकलीफ होती है। फीलिंग ऑफ प्लग इन हेरिंग्स में कुछ प्लग जैसा फीलिंग आती है स्पॉन्जिया में।
रेक्स इन फ्लाइट एंड फील एज इफ सफोकेटिंग, और सफोकेटिंग फील होता है स्पेशली इन द नाइट। एपर सेल्फ में जो कफ होता है वो क्रॉप विथ लूज रेटलिंग कफ, चॉकिंग कफ। आगे ट्राई ऑफ फ्लैचुलेंस, यहाँ लाइकोपोडियम, चाइना एंड कार्बोवेज। लाइकोपोडियम में एक्यूमुलेशन ऑफ गैस फ्लैचुलेंस इन लोअर एब्डोमेन में जो गैस है तो एक्यूमुलेशन होता है, और जो गैस होता है वो रोलिंग फ्लैटस जैसे कोई फर्मेंटेशन होता है, ऐसी फीलिंग पेशेंट को आती है। कार्बोवेज में सिंपल फूड डिसएग्री होता है, कॉजिंग एक्सेसिव फ्लैचुलेंस, बहुत ही फ्लैचुलेंस होता है, जिसके कोई भी सिंपल फूड भी पेशेंट का जो गैस में कन्वर्ट होता है। एब्डोमेन इज फुल टू बर्स्टिंग पॉइंट स्पेशली ऑन अपर पार्ट, जो यहाँ पर लाइकोपोडियम में पेशेंट का लोअर एब्डोमेन तकलीफ है, यहाँ पर कार्बोवेज में अपर एब्डोमेन में गैस का एक्यूमुलेशन होता है। आगे है चाइना में टिम्पेनिक एब्डोमेन विथ मच फ्लैचुलेंस, पेशेंट का जो एब्डोमेन है वो टिम्पेनिक टाइप का हो जाता है। ग्रेट डिस्टेंशन ऑफ एंटायर एब्डोमेन में डिस्टेंशन होता है, सेंसेशन एज इफ एब्डोमेन इज फुल ऑफ, जैसे एब्डोमेन पूरा एब्डोमेन गैस से भर गया ऐसी फीलिंग आती है। ट्राई ऑफ स्लीपीनेस, ओपियम, एंटीमटाट, नक्समोसा। ओपियम पहले से ही बहुत अच्छी मेडिसिन है स्लीपीनेस के लिए। एंटीमटाट, इरेस्टिबल डिजायर टू स्लीप नियरली विथ ऑल कंप्लेंट्स ऑन फॉलिंग asleep विथ इलेक्ट्रिक लाइक शॉक। ओपियम में स्लीपीनेस फ्रॉम नर्वस इरिटेशन के कारण ग्रेट ड्राउजीनेस फॉल्स इनटू हैवी स्टूपिड स्लीप, ड्राउजीनेस कांस्टेंट रहती है और पेशेंट हैवी स्टूपिड स्लीप में हो जाता है। प्रोफंड कोमा, लॉस ऑफ ब्रीथ ऑन फॉलिंग, पेशेंट जब स्लीप में होता है तो उसकी जो ब्रीथिंग की प्रॉब्लम रहती है। वेरी स्लीपी बट कांट गो टू स्लीप, पेशेंट की जो स्लीप है वो बहुत होता है, पेशेंट सोने की कोशिश करता है मगर पेशेंट सो नहीं सकता। स्लीप विथ हाफ आई ओपन, पेशेंट सोता है उसकी जब पेशेंट स्लीप में होता है तो उनकी आई से वो हाफ ओपन होती है, लाइकोपोडियम। नेक्स्ट मुस्ताजा, ड्राउजीनेस, स्लीपीनेस विथ accompanies all elements, complaints cause sleepiness and coma। ट्राई ऑफ बर्निंग, जिसमें सल्फर, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। सल्फर में एक्सटर्नल बर्निंग है ओवर द स्किन इन द पार्ट ऑन विच ही लाइज, एक्सटर्नल बर्निंग है, इंटरनल कोई बर्निंग नहीं। एक्सटर्नल पेशेंट को बहुत फीलिंग है, चाहे एक्सटर्नली कोई हीट उनको चला रही है ऐसा फीलिंग आती है। एग्रावेटेड फ्रॉम हीट ऑफ बेड एंड कवरिंग से पेशेंट को तकलीफ। आर्सेनिक में क्या है, आर्सेनिक वायलेंट एक्यूट है, जो एम्यूलेशन बाय हीट एक्सेप्ट इन द हेड में पेशेंट को हीट नहीं अच्छी लगती, हीट से हेड की जो कंप्लेंट है वो वर्ज होती है मगर कोल्ड से बेटर होती है। बर्निंग विथ मार्कड प्रोस्ट्रेशन, रेस्टलेस, बर्निंग के साथ प्रोस्ट्रेशन और पेशेंट में बहुत थकान और रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है। बर्निंग स्पेशली इन एक्यूट डिजीज, एग्रावेटेड फ्रॉम मिड डे एंड मिडनाइट में एग्रावेशन होता है। बर्निंग मोस्ट ऑफली एक्यूट डिजीज में होते हैं। फॉस्फोरस, इंटरनल बर्निंग एनीवेयर एवरीवेयर इन द बॉडी, बर्निंग इन स्पॉट्स अलोंग द स्पाइन, बिटवीन स्कैपुला ऑफ द palms, हैंड्स, इन चेस्ट एंड लंग्स। और आगे है ट्राई ऑफ रेस्टलेसनेस, 3 रेमेडी है इसमें, एकोनाइट, आर्सेनिक एंड रेस्टॉक्स। एकोनाइट है वो फिजिकली है, रेस्टलेसनेस आर्सेनिक बोथ एंड रेस्टॉक्स। एकोनाइट में मेंटली रेस्टलेस है, रेस्टॉक्स फिजिकली रेस्टलेस और आर्सेनिक बोथ रेस्टलेस। एकोनाइट में रेस्टलेसनेस इन एक्यूट इन्फ्लामेशन की कंडीशन में रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है। आर्सेनिक में जो रेस्टलेसनेस है मेंटली और फिजिकली, पेशेंट मेंटली तो देखने को मिलता, फिजिकली पेशेंट की इच्छा है कि वो मूव करे बट मूव हो नहीं पा रहा। रेस्टॉक्स में एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस देखने को मिलते हैं विथ डिजायर फॉर चेंज ऑफ पोजीशन, पेशेंट को डिजायर रहती है कि वो अपनी पोजीशन को कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहे।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आगे जो अभी ट्राई हो बाकी वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।